जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है, आपके शरीर में ये शक्ति बैठ गई है। जी हाँ मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है, तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको भी 1 साल पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए हो गया है, तो आपके शरीर में भी ये शक्ति बैठ गई है। अब आपको इनसे कार्य कैसे करवाने हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। यदि किसी व्यक्ति को 1 साल हो गया है पूजा पाठ करते, माँ काली की सेवा करते हुए, तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी। और जब आपको 1 साल हो गया होगा तो आपको ये नहीं पता कि इन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, आपको बताती हूँ कि उन शक्तियों के नाम जो कि आपके शरीर में कलयुग की शक्ति है, मतलब जागृत शक्ति बैठ गई हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएंगी। यदि आपको 1 साल पूजा पाठ करते हुए हो गया है, तो सबसे पहले आपके शरीर में जो है माता काल भैरव की शक्ति बैठ गई है, और दूसरी शक्ति योगिनी की, और तीसरी शक्ति जो है माँ दुर्गा की आपको मिलती है, जो आपके शरीर में जो है बैठ गई है। चौथे नंबर पर माता काली की शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है, और पांचवी शक्ति आपको मिलती है माता कामाख्या की शक्ति, जो आपके शरीर में बैठ गई है। यानी कि ये 5 शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है। अगर आपको पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है, तो अब आपको इन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है। जिन लोगों को इतना समय हो गया है, उनको इन शक्तियों के जो है दर्शन जरूर होते होंगे। अगर उनके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं, तो उनको सपने में के माध्यम से जो है कामाख्या माँ के मंदिर दिखाई देते होंगे, मूर्ति दिखाई देती होंगी, उनके धाम दिखाई देते होंगे, ये सब चीज़ें उनको दिखाई देती होंगी। शक्तियाँ जो है शरीर में बैठ जाती हैं, या फिर जिन 5 शक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, उनके धाम, उनकी मूर्तें, उनकी मंदिर आपको सपने के माध्यम से सब कुछ दिखाई देते होंगे, दर्शन देती होंगी। यदि आपको ये सब शक्तियाँ दिखाई देती हैं, तो शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई है। अब इनसे आपको कार्य कैसे लेना है। जैसे आप माता काली का भोग लगाते हो, वैसे ही इन सब को भी आप भोग लगा सकते हो। लौंग पतासे का भोग तो देखो आप जानते ही हो इसमें, और माता काली को नींबू जायफल का भोग भी चढ़ता है। तो इन शक्तियों को भी जो है यही भोग चढ़ाया जाता है, सारे देवी देवताओं को यही भोग चढ़ाया जाता है। तो इनसे कार्य कैसे करवाए, 5 में से किसी एक शक्ति का नाम लेना है, और आपको ये जो मैंने आपको भोग बताया है, 2 लौंग, 1 पतासा, 1 जायफल, 1 नींबू, 1 कपूर के ऊपर आपको चढ़ाना है। उसी शक्ति का नाम लेकर जिस शक्ति से आपको अपना कार्य करवाना है, और इतना बोलना है कि मेरी परमेश्वरी माता, मेरे सारे बिगड़े काम बनाइए, मेरे सारे कार्य पूरे करिए, अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। माँ मुझे सही राह दिखाना, और मेरे घर में आकर जो है मेरी पूजा में को स्वीकार करना, मेरे भोग को स्वीकार करना, ये प्रार्थना करनी है आपको माँ से। यार ये कार्य जब पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको जो भी मेरे से बनेगा, जितना भी बनेगा, मैं आपको भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा। और एक बात का ध्यान रखना, कार्य पूरा हो जाने के बाद आपको बोलना, जो आपने बोला है उसे ज़रूर पूरा करना, नहीं तो शक्तियाँ अपनी जिद पर अड़ जाती हैं, ये अपना भोग प्रसाद लेकर ही छोड़ती है। तो देखिए, देवी देवताओं से अपना कार्य अगर आपको करवाना है, सही तरीके से करवाना है, तो जैसा आप उनके सामने भोग प्रसाद बोलोगे, वो भी आपको नियम से ही उनको जो है चढ़ाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है। ये सब करके देखो, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। माँ जिस शक्ति से आप अपना कार्य करवाओगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।